नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यचंद लक्की गोरखपुर टाइम्स से। हम आज इस समय बांसगांव क्षेत्र के अंतर्गत उस ऐतिहासिक मंदिर पे हैं जहां पे मानव की रक्त की बलि दी जाती है और यह ऐतिहासिकता आपको शायद ही भारत में कहीं देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी मीडिया, कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जो कि इस मंदिर को कवर नहीं करता होगा। आइए यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री छतुआ सिंह से हम जानते हैं कि आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है और कब से ये परंपरा चली आ रही है यहाँ पे मानव रक्त देने की। ये जो परंपरा है, जो आप लोग श्रीनेत वंशीय जो ठाकुर हैं, ये अपना रक्त देते हैं, माता को रक्त चढ़ाते हैं, ये परंपरा कब से चली आ रही है और इस मंदिर की ऐतिहासिकता के विषय में थोड़ा हमें जानकारी प्रदान करें। यह मंदिर संवत 1990 में 1990 में यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई। 1990, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सीताराम सिंह जो हैं वो सरिस्तेदार कमिश्नरी बांसगांव निवासी, उनके द्वारा क्या यहाँ पे कुछ किया गया था? उनका यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। कुछ इस मामले में तो पूरे गांव का सहयोग था जी, हर जात का जी, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा अपना अनुदान दिया था। जी। जी, और एक उधर भी है गणेश सिंह का, जी, वो बुजुर्ग थे, उन्हीं के हाथ से स्थापना हुई तो उनका भी नाम लिखा हुआ अच्छा, है। ऐतिहासिकता क्या है इस मंदिर की? पहले यहाँ मंदिर नहीं था, जी, उनवल में मंदिर था और यहाँ के लोग भी यहाँ से नवरात्रि में उनवल जाते थे और वहाँ पशु बलि होती थी। अच्छा, पहले पशु बलि दिया। जी। ये कब की बात है? यह कम से कम 150 साल 200 साल पहले की अच्छा, वहाँ पशु बलि होती थी। जी, तो एक बार बांसगांव की पारी रहती थी और जी। दूसरे साल उनवल की। अच्छा, क्योंकि उनवल में मंदिर पुराना था, जी, यहाँ कोई मंदिर था नहीं। मंदिर क्या था, एक पिंडी वेदी पर बनी हुई थी पहले तो फिर ये जमाने में। जी, फिर मानव रक्त कैसे दिया जाता? बता रहा जी, जी, तो भैंसा कटता था वहाँ, तो बारी बांसगांव की थी काटने की और खरीदने का काम उनवल के लोगों ने किया। तो एक ऐसी सींग का भैंसा ले आए जिसके गर्दन पर तरवरिये न पहुंचे, उसी सींग पर फिर बड़े गाढ़े में पड़े कि कैसे कहीं में गर्दन उतारना है। तो जो यहाँ का नाऊ साथ गया था पूजन में, एक तलवार उसके पास में थी, बस उस भैंसवा पैरवा पर मार दिया तो पैरवा कट गया। तो जब पैर कटा तो भैंसा ऐसे हुआ और तब गर्दन खाली हो गया। तो उसने कहा मारिए, तो तिरछा मरल कट गया, लेकिन वो मुड़िया वहीं पर रह गया। तो उनवल के लोग बुझल कि लगबे ना कर, लेकिन वो लाते से ऐसे भैंसा ढकेल दिया तो मुड़ी अलगे गिर गया, वही विवाद हो गया। अच्छा, तो बांसगांव के लोग कहे कि अब हम उनवल नहीं आएंगे और हम पिंडी खोद के ले जाएंगे। बड़ा विवाद हुआ, पिंडी खोदी गई तो 2 मिट्टी की पिंडी थी, उसके अंदर जो वेदी थी उसके अंदर 2 पिंडी थी। तो एक पिंडी तलवार पर लिए हुए यहाँ चले गए। इसके पीछे एक मकान है। अच्छा, ये विद्यालय के पीछे? जी, जी, उन्हीं की डेवड़ी में
वो पिंडी स्थापित हो गए। तो वहां सैकड़ों साल रहे। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि पिंडी उनके घर में देवड़ी में स्थापित है, जी तो क्यों न मंदिर बनवा दिया। काफी दिन बाद सोचे जी तो इस गांव के हर बिरादरी के लोग जी इकट्ठा हुए और सब लोग कहे कि हम सभी लोग सहयोग करेंगे। तो यहाँ बोर्ड लगा था पंचायती दुर्गा जी पंचायती जी संवत 1990। जी यानी इस गांव से हरिजन से लेके और सभी जातियां जी इसमें सहयोग करती थी। और तभी से यहाँ जब से पिंडी आई तो लोगों ने, नोवल में तो रक्तदान नहीं होता था अपना, जी स्व रक्तदान, जी। इन कहा कि हम अपना भी रक्तदान करेंगे। अच्छा, ये 1990 से परंपरा चली आई स्वयं के रक्त देने की? नहीं, जब अच्छा, बांस गांव में गाँव में। मूर्ति पिंडी स्थापित हुई तब से। अच्छा, तब से। और कितने स्थानों से दिया जाता है रक्त? 9 स्थानों से। 9 स्थानों से। जो जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है जी। वो लोग 9 स्थान से, 9 अंग से। अच्छा, और जिनका नहीं हुआ है? जिनका 1 अंग से, केवल लीलार से। अच्छा, क्योंकि मैं पिछली बार आया था, पिछले साल कवरेज करने के लिए आया था, तो मैं देखा एक 3 दिन का बच्चा या 7 दिन का बच्चा जो था वो भी मौजूद था। तो क्या नवजात को भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है? एक जगह से। अच्छा, इससे कोई बीमारी नहीं होती या कुछ भी? कभी नहीं, कोई इन्फेक्शन किसी को हुआ ही नहीं। कभी कभी ज्यादा लग जाता है, बहुत खून आता है, किसी जो कहता है जरा और मारो जी, तो लेकिन कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो उसी भभूत से और बेल के पत्ते से। जी, वहाँ मैं देख रहा हूँ वो जो हवन कुंड है वहाँ से वो राख होती है, उसी को लगाया जाता है। नहीं, हवन कुंड की नहीं जी, जो वहाँ राख होती है। पिछले साल की भभूत जो रखी जाती है वही लगाई जाती है। अच्छा, पिछले साल की। आप यहाँ के पुरोहित हैं? जी, जी, शुभ नाम आपका क्या? श्रवण कुमार पांडे। अच्छा, कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं मंदिर की? सेवा कम से कम 30 वर्ष से हम देख रहे हैं। अच्छा, 30 वर्षों से यहाँ पे? पिताजी थे, जी। उसके पहले मतलब जब से मंदिर बना है तब से आप यहीं पे? नहीं, जी। दूसरे उसके पहले अच्छा। हमारे नाना थे। अच्छा। नाना के बाद तो पिता- ये आपकी पुरानी परंपरा है कि आप शुरू से मंदिर के देख रहे हैं या फिर? अच्छा, हम काली पुजारी हैं और कोई कार्य नहीं है। तो मूल निवास आपका यहीं पे है। तो ये क्या ये जो राख रखी जाती है, ये पिछले साल की राख, हवन की राख? पिछले साल की भभूत जो है रखा है, जी नवमी के दिन यहाँ रखा जाएगा। जी। तो माता जी को पहले अर्पित किया जाएगा, जी। उसके बाद वही यहाँ रखा जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे किसी को कोई दिक्कत हुई हो? नहीं, क्योंकि कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई भी ऐसा कुछ कुछ नहीं। याद हो? कुछ नहीं, एकदम एक नवजात शिशु को भी मैंने देखा कि नवजात शिशु को उल्टे उस तरह से लगाते हैं, उस तरह जो है उल्टा करके लगाते हैं। नहीं, सीधा ही। अरे हम बताएं जी। मैं अपना आपका example- परिचय? मेरा नाम शेखर सिंह है। जी। मैं कैचियन इंजीनियरिंग कॉलेज में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आप रजिस्ट्रार के पद पे? और इस समय इसके इतिहास से रिलेटेड थोड़ा अध्ययन भी मेरा चल रहा है, जी जी इसलिए भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी। जैसे कुछ चीजें हैं, आधुनिकता की आड़ में हमारी धार्मिक आस्था पे भी सवाल उठने लगे। बिल्कुल। इसलिए हमें लगा कि मैं एक शिक्षित वर्ग से हूँ और मेरा एक्सपोजर भी उस तरह का है, मुझे अध्ययन करना चाहिए कि इसके पीछे क्या प्रामाणिकता है। जी जब अध्ययन किया तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो जी। मिली वो ये मिली कि एक बहुत बड़ी कुरीति जो समाज में थी, जिसको कहा जाए पशुओं की बलि देना। वो मौन पशु जिसका अपना वॉलंटियर एफर्ट नहीं होता बलि देना, जी हाँ जी। तो उनका बलि दिया जा रहा था। तो बांसगांव के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में जी। स्व रक्त बलि का ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल और से मैं ऐसा आप- कहीं नहीं देखने को मिलता है मैं कि आप- कोई मानव मैं आपको रक्त बता पर दूं चढ़ाता हो। कि एक साइंटिफिक बात बताऊं, मैं फार्मेसी फील्ड से हूं। जी जब आदमी श्रद्धा के, आस्था के जी अपने चरम पे होता है तो उसके पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है
और ऐसे में उसका ओज और उसका इम्यून रेजिस्टेंस मतलब उसके शरीर की पूरी क्षमता वो बढ़ जाती है। और यहाँ आप उत्साह उस दिन का अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 15 दिन का बच्चा भी अगर बलि देने आया है तो वो भी उसके भी पेरेंट्स को वो बलि देते समय ऐसा नहीं महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है या उनको कोई तकलीफ है या उनको कोई डर है। मैं आपको बता दूं, मेरी खुद 1 अक्टूबर की बर्थ है और उस साल लोग बताते हैं 14 अक्टूबर को नवमी पड़ी थी। हाँ, मतलब 14 दिन बाद मैंने जन्म के खुद भी बल दिया है। अच्छा, तो मैं भी उस तरह का एक केस हूँ जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, नवजात बच्चों की। मेरा बच्चा 8 महीने का है। अच्छा, कौन कौन लोग यहाँ पे बलि देते हैं? बेसिकली देखिए, यहाँ किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मूल रूप से ये परंपरा श्रीनिध वंश की थी और अभी भी है। लेकिन कुछ लोग जैसे मनौती के तहत हम लोगों के रिश्तेदार भी हैं जो बलि देते हैं। कुछ एक और लोग जिनकी श्रद्धा है या कोई मनौती मान दिए हैं वो लोग आते हैं बलि देने, और हम लोगों की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। अच्छा, जैसा कि चाचा जी बताए स्टार्टिंग में कि ये पंचायती व्यवस्था पूरी तरह से थी, तो आज भी इसकी आस्था और इसकी श्रद्धा का स्तर यही है कि ये पंचायती व्यवस्था है। आज भी दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ जो सारे लगभग जातियों के लोग अपने अपने योगदान देते हैं अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा के अनुसार। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बांसगांव के बारे में बता दें जी कि मुझे लगता है कि इतिहास में स्थापित सबसे पहला लोकतंत्र बांसगांव है। अच्छा, कैसे, किस प्रकार से? वो इसलिए कि जिस समय राजशाही सारे जगह पे स्थापित थी उस समय भी बांसगांव किसी राज्य के अधीन नहीं था। अच्छा, स्वतंत्र था? नहीं, स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधीन नहीं था। किसी राज्य मतलब किसी का आधिपत्य यहाँ नहीं था। दूसरी बात, यहाँ गांव का कोई राजा नहीं था। अच्छा, तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सबसे पहला लोकतंत्र जो है बांसगांव में स्थापित है। बांसगांव की भौगोलिक रचना को अगर आप देखेंगे तो हर गांव में जातियां मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, ज्ञातियां मतलब होता है स्किल, जिनको पास जो स्किल था। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक मोहल्ले में एक ब्राह्मण भी है जिनका जो काम था उस समय वो करते थे जी। हर मोहल्ले में अगर ठीक से देखेंगे तो एक जो है सेठ जी का भी घर है, एक नाऊ का भी घर है। अच्छा, एक कहार टोला बसाया गया है। मुझे ये बाहर जो है खेती करने के लिए। जैसे ये मंदिर का मैं देख रहा हूँ जीर्णोद्धार काफी तेजी के साथ हो रहा है और पहले ऐसा नहीं था, तो ये क्या व्यवस्था है? लगातार ये 15-20-25 सालों से प्रयास चल रहे हैं। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पे कुछ अनुदान भी? जी। सबसे पहला प्रयास जो मेरे याद में शुरू हुआ है जी, वो ये था कि हम लोगों ने इसके मतलब कंट्रीब्यूट करते था पूरा बांसगांव, और इसका कलर वलर जो है दशहरे में फिर स्टार्ट कर दिया जाता था। धीरे धीरे एक बार आपके प्रयास से यहाँ पर्यटन विभाग ने ये टाइल्स वाइल्स लगा दिए थे। इसके पहले वाली जो थी काफी सुंदर लग रहा है, सुंदरीकरण हो गया था इसका। अभी जब मुख्यमंत्री हुए हैं तो उन्होंने 1,28 करोड़ रुपए का योगदान दिया है इसके सुंदरीकरण में। 1,28 है, उसमें जीएसटी जी। तो अभी आप आप ही के संरक्षण में कार्य हो रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम? इसके बारे में बेहतर आप। मेरा नाम दीपू सिंह है, दीपनारायण सिंह दीपू। अच्छा, ये कार्य आप ही करवा रहे हैं? जी, मतलब मैं एक तरह से देख रेख कर रहा हूँ, मतलब करवा नहीं रहा हूँ। अच्छा, नेतृत्व तो आपका है यहाँ। अच्छा, मतलब एक सेवक के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ जी। लास्ट ईयर मैं मिला हरिश्चंद्र सिंह से जो अमर उजाला के पत्र संपादक थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि हमने एक प्रयास शुरू किया कि मुहर्रम पे जो है हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। तो पिछली बार भी उसी तर्ज पे बांसगांव में भी हम रखना चाहते हैं जी। हमने कहा बांसगांव में मुहर्रम जैसे कोई अंधविश्वास वाला मामला नहीं है, ये आपको बताएं ये प्रतीकात्मक बलि है जी, जो अपने बलि परंपरा को भी जीवित रखना चाहती है और पशु बलि जैसी गृह परंपरा का विनाश भी किया इस परंपरा में। समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं। इसमें खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। आपको किसी इस तरह के कैंप की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने विड्रॉ किया था। तो इस तरह की भ्रांतियां बार बार फैलाई जाती हैं कि क्या वो बच्चा तैयार है, तो कोई बच्चा खुद से नहीं तैयार होता है, लेकिन अगर उसके माता पिता की स्वीकृति है इस कार्य में तो निश्चित रूप से वो बच्चा भी तैयार है मानसिक रूप से उस बलि परंपरा के लिए। यहाँ पे माता जी की जो मूर्ति लगी है ये कितने सालों से यहाँ पे विराजमान है? मंदिर की स्थापना के साथ 1990 से ही, संभव 1990 से।
अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं यही पिंडी है जिसकी बात अभी हो रही थी जी, ये माता जी का पिंडी। तलवार से उठा के इसको लाया गया था उन से। अच्छा, ये किनके द्वारा लाया गया था ये गांव के भूमि लोगों के श्रीनेतों के पूर्वज थे। और आपको एक और अच्छी बात बताना है कि माता का वस्त्र 9 दिन अलग अलग जो है जी, नया नया के बदलाया जाता है। जैसे आज जो है गुलाबी, कल जो है कालरात्रि रहेंगी, उसमें शेर का छाल पहने हुए काले रंग का वस्त्र है। अच्छा, तो वो सारे वस्त्र जो है माता के 9 रूपों के हिसाब से रोज के रोज बदले जाते हैं। यहाँ देखिए कलश की स्थापना हुई है, ये अखंड ज्योति जल रही है, ये पूरे 9 दिन इसी तरह से जलता रहेगा। और ये जो जौ का बीज आपको दिख रहा है, इस पे माता जब जाएंगी तो जिस सवारी से जाती है ऐसा माना जाता है कि उसके पैरों का निशान भी इस पे मिलता है। अच्छा। यहाँ पे मैंने सुना है कि महिलाएं 9वीं के दिन यहाँ से अष्टमी के दिन महिलाएं जो है भारी संख्या में यहाँ भीड़ लगी रहती है, बहुत ज्यादा भीड़। यहाँ इकट्ठा होके कढ़ाई चढ़ाती हैं, जिसमें पूरी और हलवा बनाती हैं। पहले हवन संपन्न होती है और पूरे बांसगांव समेत वंश इकट्ठा यहाँ हवन होती है। पिछले साल मैं आया था तो मैंने देखा, मेरे ख्याल से 12:30-1 बज जाते हैं इस प्रक्रिया में। फिर रात के 12 बजे 1 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक कि आखिरी आदमी इसमें अपना प्रसाद न चढ़ा। अच्छा, तब तक यहाँ पे वॉलेंटियर हाँ, ये भी मैं देख रहा हूँ, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहती है। और ये आप मेरे ख्याल से यही भभूत है जिसका नहीं, भभूत तो पिछले साल के हवन की रात से बनाया जाता है। अच्छा, और यहाँ जो है हम लोग अंदर का सफोकेशन ना हो, क्योंकि कपूर और धूप बहुत ज्यादा जलता है जी, सफोकेशन ना हो, इसलिए इसको बनाया गया है कि बाहर यहाँ ये स्टेशन रहेगा जिससे कपूर ये गणेश सिंह कौन है यहाँ? यही संस्थापक। अच्छा, ये बुजुर्ग थे, बगल में मकान और उन्हीं के हाथों से स्थापना कराई गई थी मंदिर की।